Question number 1. A porter lifts a suitcase weighing 20 kg from the platform and puts it on his head 2 meters above the platform. Calculate the work done by the porter on the suitcase. देखो यहाँ पे जो पोर्टर है उसने एक सूटकेस उठाया, ओके, और उसको अपने सर पे रख लिया, करेक्ट। और जो हाइट है उसकी हेड की वो कितनी है, 2 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म। तो अगर जो मैं ये सिचुएशन आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ओके, ये है पोर्टर और इनिशियली आप देखोगे तो सूटकेस यहाँ पे रखा हुआ है। सूटकेस को एक ब्लॉक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज द सूटकेस। फाइनली क्या हुआ, फाइनल कंडीशन में इस पोर्टर ने क्या किया, सूटकेस को अपने सर के ऊपर रख लिया, कुछ ऐसा। करेक्ट, ये इनिशियल कंडीशन है और ये क्या है, फाइनल कंडीशन। ओके, तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ। ब्लॉक का देखो, ब्लॉक कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए इसके सर पे गया। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे ब्लॉक पे, या फिर किस किस ने वर्क किया। सो इफ वी कंसीडर ब्लॉक एज अ सिस्टम, if we consider block as a system, ब्लॉक ही हमारा सिस्टम है। ओके ओके, सो mg एंड मतलब ग्रेविटेशनल एंड पोर्टर परफॉर्म वर्क ऑन द ब्लॉक। ओके, किस किस ने वर्क किया, mg ने वर्क किया और पोर्टर ने वर्क किया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the system. Correct, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the system. all forces में कौन कौन होगा, all forces में mg होगा और दूसरा कौन होगा, पोर्टर। p मतलब पोर्टर is equal to change in kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्क डन बाई mg, mg का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। देखो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, लेकिन अपने को सिर्फ ये चाहिए कि ये कितना वर्टिकली डायरेक्शन में गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो इसका वर्क डन 0 आता है। ओके, तो दिस विल बी माइनस mg इंटू हाइट h, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर जो आपको समझना है तो, कि दिस इज द ब्लॉक। ओके, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस ब्लॉक का ये कुछ ऐसा हुआ। करेक्ट, mg किधर लगा, mg लगा ऐसा, दिस इज mg एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। लेकिन मुझे क्या करना होगा, दिस एंगल इज थीटा, अगर जो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाओगे ना, if this angle is theta, so work done by mg is mg into delta r cos theta। करेक्ट, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अपने को पता है कि एक्चुअली इसके दो कंपोनेंट होंगे डिस्प्लेसमेंट के, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली जब आप देखोगे ना तो ये मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए mgh, और क्योंकि mg नीचे लग रहा है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा mg
h। माइनस क्यों? क्योंकि mg नीचे है और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो दिस इज वर्क डन बाय mg। सो देयरफॉर वर्क डन बाय mg क्या लिखोगे? -20 m, g की वैल्यू है 9.8 इंटू हाइट इज कितना 2 मीटर्स, प्लस वर्क डन बाय पोर्टर इज इक्वल टू व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 0। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। क्यों? सॉरी, मैंने माइनस लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली ब्लॉक रुका हुआ है और फाइनली जब ब्लॉक इसके सर के ऊपर होगा तो भी ब्लॉक रुका रहेगा। तो इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 9.8 इंटू 40, दिस इज 392। इसका मतलब -392 प्लस वर्क डन बाय पोर्टर इज इक्वल टू 0। Therefore, work done by Porter is 392 joules. Okay. देखो, कोई बच्चा इसको बोल सकता है डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा हमें बेसिक फंडामेंटल से ही अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। An elevator weighing 500 kilogram is to be lifted up at a constant velocity of 0.2 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? जो मोटर है उसका मिनिमम हॉर्स पावर कितना होना चाहिए? देखो, दिस इज द एलिवेटर, करेक्ट। इस पे नीचे क्या लगेगा? ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। क्या मैं लिख सकता हूं कि टेंशन इज इक्वल टू mg? ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट वेलोसिटी this implies acceleration is equal to 0. This implies tension is equal to mg, करेक्ट। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। 0.20 भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर पावर बाय टेंशन, पावर विल बी इक्वल टू टेंशन डॉट वी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा? टी इंटू वी। ओके, टी की वैल्यू कितनी है? mg के इक्वल है, तो इसको मैं लिख देता हूं mg इंटू वी। ओके, मास इज 500 kg, so this is 500 into g is 9.8 into velocity is 0.2, ये आ जाएगा वॉट में। ओके, so 500 into 9.8 into 0.2, so this is 980 watt, करेक्ट। अपने को हॉर्स पावर में निकालना है तो कन्वर्जन यूनिट अपने को पता होना चाहिए। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 980 वॉट। हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 746 से डिवाइड करते हैं। सो 980 अपॉन 746 हॉर्स पावर, सो दिस इज 1.3136। ओके, next, a block of mass 2 kilogram is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with the horizontal. If the block moves with an acceleration of 1 meter per second square, find the power delivered by the pulling force at a time 4 seconds after the motion starts.
व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। देखो यहाँ पे दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहला तो एक इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जा रहा है। ओके, डिलीवर्ड, देखो क्या लिखा है, पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एवरेज पावर बताना है। एवरेज पावर मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। तो 4 सेकेंड्स मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड, क्या लिखा है, व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, याद रखिएगा कि जो सरफेस है वो क्या है, सरफेस इज स्मूथ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक 2 kg का ब्लॉक इंक्लाइन पे है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। दिस इज अ 2 kg ब्लॉक। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, नीचे की तरफ लगेगा mg। ओके, एक लग गया mg। यहां से क्या लगेगा, एक नॉर्मल। अब क्वेश्चन में एक बार आप फिर से पढ़ सकते हो, देखो क्या दिया है, ब्लॉक मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की तरफ, डाउन द प्लेन की अप द प्लेन। देखो क्या लिखा है, इज पुल्ड अप, अप मतलब अप द प्लेन। ओके, और एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो क्या मैं कॉमन सेंस लगा के बोल सकता हूं कि जरूर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ ऐसा लगा होगा जिसने इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया होगा, करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप mg के क्या कर सकते हो, mg के यहाँ से दो कंपोनेंट निकाल सकते हो। यह अपने को पता है कि दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। ओके, इस डायग्राम में मैं अलग से दिखा देता हूं। दिस विल बी √3 mg/2 and this will be equal to mg/2, करेक्ट। नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, √3 mg/2 को। और जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो आप देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू एफ एंड mg/2। अब मैं F इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस mg/2 क्या हो जाएगा, mg/2 विल बी नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 1। सो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू mg/2 प्लस m। ओके, m कॉमन ले सकते हो, दिस इज g/2 +1। g/2 कितना हो जाएगा, 4.9। सो दिस इज, ऐसे लिख लेते हैं पूरा प्रॉपर, 9.2/2 +1। मास की वैल्यू भी रख देते हैं हम लोग, मास इज इक्वल टू 2 kg। दिस इज 4.9 +1। ओके, तो दिस विल बी 5.9 इंटू 2, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 11.8 न्यूटन। इसका मतलब अपने को फोर्स पता चल गया, फोर्स इज इक्वल टू 11.8 न्यूटन के इक्वल। अब क्या क्या पूछा जा रहा है, पहला पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो बहुत ही आसान है, पहला पार्ट, इसमें ए और बी लिखा है क्या, नहीं। तो पार्ट ए, ऐसे मैं खुद से लिख देता हूं, पार्ट ए, इंस्टेंटेनियस पावर
इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 1 एंड टाइम इज 4। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना है, 11.8 न्यूटन। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज 0। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये बाकी सब हम लोग हटा देते हैं। और देखो इस ब्लॉक की वेलोसिटी किधर है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने क्या लिखा, थीटा इज 0। तो व्हाट इज पावर, पावर इज एफ डॉट वी। ओके, फोर्स की वैल्यू क्या है, 11.8 न्यूटन। वेलोसिटी कितना है, 4, एंड दिस इज cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इज 1। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, 47.2 वॉट। ओके, बी पार्ट, एवरेज पावर फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। एवरेज पावर फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 1 एंड दिस इज 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स, करेक्ट। दोबारा इस डायग्राम में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर्स के इक्वल। सो देयरफॉर वर्क डन is equal to f dot s, this is equal to fs cos theta, again theta is 0 degree. Okay, so this will be equal to 11.8 into cos 0 degree. Okay, ये कितना आ जाएगा, 94.4 जूल्स। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सो व्हाट इज वर्क डन, work done is 94.4 joules and time taken is 4 seconds। तो ये आ जाएगा 23.6 वॉट, 23.6 जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ फोर्स F is equal to 10 plus 0.50x acts on a particle in x direction where F is in Newton and x is in meters. Find the work done by this force during a displacement from x equals to 0 to x is equal to 2 meters. देखो ये फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द फोर्स, मैंने ऐसे ही आई कैप में लिख लिया क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है।
कुछ नहीं मेंशन किया तो हम पॉजिटिव एक्स अज्यूम करेंगे। ओके, तो सिंस फोर्स इज वेरिएबल हम लोग डायरेक्टली एफ डॉट डेल्टा आर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो सिंस एफ इज वेरिएबल, कैसे पता चल रहा है वेरिएबल? क्योंकि अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे फीड करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। सिंस एफ इज वेरिएबल, वी यूज दिस फॉर्मूला dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ओके, हम लोग एफ डॉट डी आर यूज करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, so what is displacement dr vector? Dr vector is dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। मैं बस इतना ही लिखता हूँ। therefore dw is equal to f dot dr। आप देखोगे ना तो फोर्स का सिर्फ और सिर्फ आई कंपोनेंट है। इसका मतलब आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो तो जीरो है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज जीरो जे प्लस जीरो के। करेक्ट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 0.5 x dx। ओके, so this is equal to 10 x plus 0.5 x dx। वर्क डन करने के लिए क्या इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को? सॉरी, दिस इज 10 dx प्लस 0.5 नेट वर्क डन निकालना है तो इसे अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 10 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस नेक्स्ट टर्म में 0.5 कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में मेंशन किया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज फ्रॉम 0 टू 2 मीटर्स, इसीलिए लिमिट कहाँ से कहाँ? x वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से लेके 2 तक। तो जब x की जगह 2 रखोगे तो दिस इज 10 इंटू 2 प्लस दिस इज 0.5 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो 1 आ जाएगा। दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। समझ में आ गया? सो दिस इज 20 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 21 जूल। ओके, तो याद रखना है कि एफ डॉट डेल्टा आर कब यूज कर सकते हो? एफ डॉट डेल्टा आर फॉर वर्क डन जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स वेरिएबल होगा तो अपने को एफ डॉट डी आर करके इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ओके।